नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जगुगा संस्थान जयपुर के डिजिटल प्लेटफॉर्म और आपके अपने यूट्यूब चैनल जगुगा जीके हब पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप में से कुछ लोग कह रहे थे लाइव क्लास नहीं हो पा रही, थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं चल रहा था, इसलिए थोड़ा मेरे को कुछ काम भी था और इस कारण क्योंकि आपकी ऐप भी लेकर आनी है जल्दी से। ऐप लॉन्च तो हमने कर दी है पर उसको गूगल प्ले स्टोर पर वो अवेलेबल हो जाए तो उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहता है, इसलिए मैं फिलहाल कुछ दिन से आपके सामने 2-3 दिन से लाइव नहीं आ पा रहा हूं। ठीक है, मंडे तक तो मैं लाइव आया था, तो ट्यूसडे यानी मंगलवार, बुधवार और आज गुरुवार है, इसलिए थोड़ा सा लाइव में प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज आपको बताना चाहूंगा, कंप्यूटर वाली क्लास थोड़ा तबीयत सही नहीं थी, इसलिए कंप्यूटर वाली क्लास जो है कल तो मैंने ली थी पर आज कंप्यूटर वाली क्लास नहीं ली मैंने, तो इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं कि जो लोग कंप्यूटर वाली क्लास का वेट कर रहे थे, कल मैं आपके सामने जरूर लेकर आऊंगा, तो आज मैं कंप्यूटर वाली क्लास नहीं ले पाया, इसके लिए क्षमा चाहता हूं। दोस्तों, राजस्थान वाला लेक्चर के लिए हम आज आए हैं 4 बजे और राजस्थान ज्योग्राफी का जो लेक्चर है इसमें हम राजस्थान का भौतिक विभाजन कर रहे थे। कल तक मैंने आपको जो अर्ध शुष्क मरुस्थल पूछा जाता है उसकी प्रॉपर्टीज आपको लगभग बता दी थी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने पार्ट में, 4 पार्ट में डिवाइड किया। शुष्क मरुस्थल की बता दी थी, जैव विविधता बता दी थी, मरुस्थल की विशेषताएं बता दी थी, मरुस्थल की उत्पत्ति बता दी थी। तो आज हम उसी क्रम में आगे चलेंगे और राजस्थान के भौतिक विभाजन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पार्ट नंबर जो 2 है यानी अरावली पर्वतीय प्रदेश, उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शांति के साथ अरावली पर्वतीय प्रदेश को थोड़ा समझो, चीजें कॉन्सेप्ट वाली है, लाभ कैसे हैं, हानियां क्या क्या है, फिर कल आपको इसमें आगे करके अरावली की जो चोटियां हैं उनके बारे में भी बताएंगे, तो वो सारी चीजें आपको यहां पर करनी है। तो आराम से धैर्य रखकर चीजों को शांति से समझिए, ज्यादा उतारने की, नोट करने की बहुत जल्दी मत कीजिए। टेलीग्राम पर हम वैसे भी इसको उपलब्ध करवा देते हैं आपको, जो भी मैं बोर्ड पे पढ़ाता हूं, क्योंकि हम आपको जब ऐप भी लेकर आएंगे आपके लिए तो उसमें भी हम ई कंटेंट देंगे, ये बोर्ड वाला मैटर, ताकि आपने आज जो पढ़ा है उसको हाथों हाथ आप क्या कर सको, उसको रिवाइज कर सको। जो भी आपने चीजें पढ़ी है उन चीजों को आप क्लैरिटी के साथ हाथों हाथ क्या कर सको, रिवाइज कर सको। तो उसके लिए भी हम क्या करेंगे, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रख के अब करना। अब देखो, मैं यहां पर आपको आज बताने जा रहा हूं अरावली पर्वतीय प्रदेश। क्या पढ़ेंगे, अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अरावली पर्वतीय प्रदेश जब पढ़ते हैं तो उसको पहले समझने के लिए हमको यह देखना पड़ता है कि राजस्थान में अरावली किस तरह से गुजर रही है और अरावली का विस्तार और कहां कहां पर पाया जाता है। तो एक बात थोड़ा ध्यान से सुनना आप, अगर यहां से देखेंगे हम इस तरह से, देखो ये मैं बना रहा हूं, ये जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, तो इसके सारे आपको थोड़ा समझना है। देखो इस तरह से ये पूरा क्षेत्र है, ये देखो यहां तो ये शेखावाटी क्षेत्र में अरावली टुकड़ों के रूप में डिवाइड हो जाती है। उसके बाद देखिए ये लगातार अरावली का ये विस्तार इस तरह से पाया जा रहा है। मुख्य विस्तार बना रहा हूं पहले अरावली का एक बार, तो थोड़ा सा आपको अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि ये बिल्कुल आपको डार्क सेंटर लाइन एक बार क्या रखनी है, याद रखनी है। और ये जो डार्क सेंटर लाइन है ये अरावली पर्वतमाला को दिखाती है। तो पहली चीज आपको यहां से क्लियर हो रही है कि अरावली राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, जिसमें जो पश्चिमी भाग है वो बड़ा है और जो पूर्वी भाग है वो छोटा है। यानी अरावली राजस्थान को 2 असामान्य भागों में डिवाइड करती है। दोनों जो भाग हैं वो कैसे हैं, असामान्य है, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं इर्रेगुलर, दोनों एक दूसरे के समान नहीं है, ये असमान है। एक बड़ा है और एक भाग कैसा, माफ कीजिए मैंने असामान्य बोला, असमान है। कैसे हैं, असमान है। ये भाग बड़ा है पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग क्या माना जाता है, छोटा माना जाता है। अब यहां पर 2-3 चीजें हमें समझनी है, इस पर विवाद भी रहता है हमेशा कि अरावली का विस्तार राजस्थान के कितने जिलों में है। कई बुक्स में 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, 13 है, कई में 17 है। पर आपको एक फिगर ऐसा याद रखना है जो ज्यादातर परीक्षा में पूछा गया है और आरपीएससी द्वारा और बोर्ड द्वारा
ये फिगर को ज्यादा बार मान्यता दी गई है, यानी आपका आंसर ज्यादा टाइम करेक्ट माना गया है। तो उसके लिए हम क्या प्रयास करें? तो फिर आपको एक बात सामने आती है कि हम याद रख लें कि अरावली में जिन जिलों से अरावली गुजरती है उन जिलों की संख्या कितनी है? 13 है। जैसे आपको मरुस्थलीय जिलों की संख्या 12 बताई थी, ऐसे इनकी संख्या 13 है। 9 याद नहीं रखनी, कई बुक्स में, आपके पुरानी बुक्स में 9 भी लिख रखा है, पर 9 के हिसाब से क्वेश्चन हमेशा गलत माना गया है, एक दो बारी सही माना गया है। इसलिए आपको जो जिले हैं अरावली वाले वो कितने याद रखने? 13 जिले याद रखने। अब दोस्तों कई लोग बोल रहे होंगे तो फिर 17 क्यों लिखे हुए हैं? वो इसलिए लिखे हुए हैं कि ये जो 13 जिले हैं ये तो वो जिले हैं जिनमें अरावली का मुख्य विस्तार पाया जाता है। छोटा छोटा या कम विस्तार के जिले मिलाएंगे तो 17 क्या 17 से भी ज्यादा हो जाएंगे। तो हमें मुख्य विस्तार वाले जिले अगर बात करें तो वो मुख्य विस्तार वाले जो जिले आते हैं उनकी संख्या कितनी मानी जाएगी? 13 मानी जाएगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको? अब देखो 13 में कौन कौन से मान सकते हैं। यहां पर आप एक जिला मान सकते हो, एक आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया? सिरोही। एक सिरोही जिला हो गया। सिरोही में अरावली का क्या पाया जाता है? मुख्य विस्तार पाया जाता है। दूसरा अरावली के मुख्य विस्तार वाला देखो, पहला तो सिरोही हो गया, दूसरा जिला कौन सा हो गया? आपका उदयपुर हो गया। अरावली के मुख्य विस्तार वाला तीसरा जिला कौन सा हो गया? राजसमंद हो गया। ठीक है। अरावली के मुख्य विस्तार वाला चौथा जिला कौन सा हो गया? चित्तौड़। मुख्य विस्तार है चित्तौड़ जो क्षेत्र है, चौथा जिला चित्तौड़ हो गया। पांचवा जिला इसमें कौन सा हो गया? आपका भीलवाड़ा हो गया। पांचवा जिला कौन सा माना जाएगा? भीलवाड़ा हो गया। ठीक है। इसके बाद छठा जिला ये पाली। पाली में भी अरावली का मुख्य विस्तार पाया जाता है, ज्यादा विस्तार है, जोधपुर से भी ज्यादा। छठा। सातवां जिला कौन सा हो गया? अजमेर हो गया, जिसमें अरावली का मुख्य विस्तार पाया जाता है, नाम ही अजय मेरू है। फिर उसके बाद आठवां जिला कौन सा हो गया? नागौर। इस क्षेत्र में भी अरावली का काफी विस्तार है। नौवां जिला आपका कौन सा हो गया? जयपुर हो गया। ठीक है। 10वां जिला और सीकर, और 11वां जिला कौन सा हो गया? झुंझुनू हो गया। ठीक है। अच्छा, 12वां जिला कौन सा हो गया आपका? ये अलवर क्षेत्र हो गया। और अलवर के साथ फिर यहां पर आओगे तो दौसा वाला, जयपुर दौसा कॉमन क्षेत्र है, इसलिए 13वां कौन सा हो गया? दौसा हो गया। पर अब आप बोलोगे कि ये तो कंफ्यूजन हो गया। क्यों हो गया? जब नीचे आएंगे तो ये डूंगरपुर में भी अरावली का विस्तार है, और नीचे आएंगे तो बांसवाड़ा में भी थोड़ा बहुत अरावली का विस्तार है, फिर जाएंगे तो बूंदी के कुछ क्षेत्र में और टोंक में भी अरावली का विस्तार है। यहां जब हम जालोर जाते हैं तो जालोर में एक मंदिर का नाम आपने सुना होगा, सुंधा माता मंदिर, जसवंतपुरा जालोर। तो जो सुंधा माता मंदिर है वो भी अरावली पर्वतमाला का भाग है, तो वो भी आपको मानना पड़ेगा। फिर आप जब जोधपुर में आते हो तो यहां पर मेहरानगढ़ दुर्ग है, वो जिस चिड़िया टूक पहाड़ी पर है वो भी अरावली का भाग है, तो जयपुर भी मानना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपसे कहा था जो मुख्य विस्तार है वह जिले जो अरावली के किनारे किनारे स्थित हैं, इन जिलों की संख्या आपको न्यूमेरिक फिगर में कितनी मान के चलनी है? ये 13 मान के चलनी है। जबकि कई जिले ऐसे हैं जिनमें अरावली का विस्तार पाया जाता है। तो उम्मीद है आपको पहले ये वाली जो चीज है ये एकदम क्लियर हो गई होगी। मैं एक क्वेश्चन आपको करवाता हूं, उस क्वेश्चन के माध्यम से चीज को समझने की कोशिश करना। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, अरावली का विस्तार किन जिलों में, अरावली का विस्तार किन जिलों में नहीं पाया जाता? अरावली का विस्तार किन जिलों में नहीं पाया जाता? तो जिस जिले में अरावली का विस्तार नहीं पाया जाता वो आपको बताना है, सिंपल सी बात है। ठीक है। अब आप थोड़ा ध्यान से समझना। पहला ऑप्शन में लिखता हूं, मैं 2-3 तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा। पहला ऑप्शन में लिखता हूं, यहां पर मैंने लिख दिया उदयपुर। दूसरा ऑप्शन लिख दिया अजमेर। तीसरा ऑप्शन लिख दिया जालोर। और चौथा ऑप्शन लिख दिया जयपुर। ठीक है, ये हो गया। अब एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पे आप ऑप्शन पे आप क्या करोगे? आपके विचार प्रस्तुत करोगे। ठीक है। हाँ, मैं लाइव नहीं हूं आपको, क्योंकि मैं पहले भी आपको रीजन बता दिया, तो आप इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं सभी लोग। ठीक है। देखिए
दूसरे ऑप्शन की बात करेंगे तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें मैं कौन कौन से ऑप्शन देता हूं, अजमेर हो गया, जैसलमेर हो गया, जालोर हो गया और भीलवाड़ा हो गया। अब समझना, ये क्वेश्चन एक ही है पर जो ऑप्शन है वो आपके सामने जो चॉइसेस रखी है ऑप्शन की, वो मैंने क्या रखी है यहां पे अलग अलग रखी है। जो ऑप्शन की चॉइसेस है वो क्या रखी, अलग अलग रखी है। अरावली का विस्तार निम्न में से किन जिलों में नहीं पाया जाता। अब आपको कोई भी चीज पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं करनी, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सबसे नियरेस्ट आंसर की तरफ आपको आना है। यहां देखो, उदयपुर में अरावली का विस्तार है, बिल्कुल है, एकदम श्योर। अजमेर में अरावली का विस्तार है, जयपुर में अरावली का मूल विस्तार है, क्योंकि तीनों अरावली के किनारे किनारे बसे हुए हैं। अब यहां पर आपका क्वेश्चन आ जाता है जालोर। अब आपको अच्छी तरह पता है, या तो इस क्वेश्चन को डिलीट होगा जो होगा, पर वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या है कि उस समय परीक्षा के समय आप इस पे कौन सा प्रश्न या तो इसको छोड़कर आते हो या इस पर कौन सा करके आते हो। डिलीट हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो आपके नुकसान हो जाएगा। तो यहां आपको क्या पता है कि उदयपुर, अजमेर, जयपुर में तो ज्यादा विस्तार है, जबकि जालोर में अरावली का विस्तार बहुत ही कम नाम मात्र का पाया जाता है। इसलिए यहां पर आपका जो आंसर हो जाएगा, अरावली का विस्तार किस में नहीं पाया जाता, यह आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, यहां पर जालोर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो गया, यहां पे जालोर हो गया। ठीक, अब दूसरी बात देखो, अब ये चारों ऑप्शंस को देखो आप कि अरावली का विस्तार किन जिलों में नहीं पाया जाता। तो देखो, अजमेर में पाया जाता है, भीलवाड़ा में पाया जाता है, क्योंकि दोनों ही अरावली के कगार पर। अब दो ऑप्शन आ गए, तो अब आपको पता है जैसलमेर में तो है ही नहीं, जबकि जालोर में कुछ तो है, कुछ तो है। तो यहां आपका आंसर कौन सा हो गया, जैसलमेर में नहीं पाया जाता। तो इस तरह से क्वेश्चन की जो अप्रोच है, जो पृष्ठभूमि है, जो आपका एटीट्यूड है, वो आपको प्रश्न के हिसाब से उसको समझने में हेल्प करता है। ठीक है, तो कोई चीज ना तो पूरी दुनिया में ना तो कोई चीज पूरी तरह सही होती है और ना ही कोई चीज पूरी तरह गलत होती है। डिपेंड करता है कि उस चीज को लेकर आपकी मानसिकता कैसी है, आपकी अप्रोच क्या है, आपका एटीट्यूड कैसा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है। तो ये तो मैंने मुख्य जिले बताए थे। अब इसमें आगे चलते हैं और फिर कोशिश करते हैं समझने की। देखिए, हेडिंग डाल देता हूं मैं, अरावली पर्वतीय प्रदेश। अरावली पर्वतीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश का देखेंगे तो इसका जो क्षेत्रफल है यह है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 9%। राजस्थान का क्षेत्रफल आप सभी को पता है 3,42,239, बिल्कुल सही है। ये तो सबको ही लगभग क्या होता है, पता होता है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर क्या है, क्षेत्रफल है। और यहां आपको ध्यान रखना है कि उसके 9% पर किसका विस्तार पाया जाता है, अरावली पर्वतमाला का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे आबादी या जनसंख्या, आबादी या जनसंख्या। तो यह है राजस्थान की कुल आबादी का, राजस्थान की कुल आबादी का 10%। राजस्थान की कुल आबादी अप्रोक्सीमेट, चूंकि अभी नई जनगणना तो 2021 वाली हुई नहीं है, 2011 के हिसाब से 6.86 करोड़, पूरा खोल के लिखोगे तो 6,85,48,437। तो उसका 10% अरावली क्षेत्र में क्या करता है, निवास करता है। और अरावली पर्वतीय प्रदेश में आने वाले जो मुख्य जिले हैं, इन जिलों की संख्या कितनी है, 13 है। ठीक है, कभी आप कमेंट जब भी करें तो कई लोग आते हैं, यहां देख लेते हैं 13 कमेंट करने, तो कमेंट करने से पहले आप ये जरूर सुनिश्चित कर लें कि पूरा वीडियो आपने देखा है। आधा अधूरा वीडियो ना देखें और आधा अधूरा देखने के बाद कमेंट तो बिल्कुल ना करें। तो अगर कमेंट करना चाहते हो, कोई चीज समझ में सही में नहीं आई है, तो पहले पूरा वीडियो देखें और फिर कमेंट करें उसमें। ठीक है, तो देखो एक बार ध्यान से, 13 जिले हैं, राजस्थान की कुल आबादी का 10% यहाँ निवास करता है
और राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 9% पर आपको किसका विस्तार पाया जाता है? अरावली का विस्तार पाया जाता है। तो चीजें यहां पर आपकी क्लियर हो गई क्या? तो ये एक तो चीजें यहां थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब क्या चलते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। जब हम आगे चलते हैं, ठीक है, तो हमें कई और चीजें देखने को मिल जाती है। जैसे क्या क्या चीज हमें देखने को मिलती है कि अरावली की लंबाई कितनी है, अरावली की कुल लंबाई कितनी है। तो अरावली की कुल लंबाई है 692 किलोमीटर। अरावली की कुल लंबाई कितनी हो गई? 692 किलोमीटर हो गई। और अरावली की कुल लंबाई का 80%, वैसे तो 79.48 है भाई, वैसे कितना है आपका? 79.48 है, पर मैं राउंड अप में बता रहा हूं, राउंड फिगर में बता रहा हूं, तो राउंड फिगर में कितना हो गया? 80%। तो राजस्थान की कुल अरावली की कुल लंबाई का 80% कहां पाया जाता है? राजस्थान में पाया जाता है। इसलिए राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। यह बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अरावली की कुल लंबाई तो कितनी है? 692 किलोमीटर है, और उस 692 किलोमीटर में अरावली की लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर है, ठीक है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं अरावली की शुरुआत, ये आपको अगले मैप से बताता हूं। देखो इस तरह आप समझना इसको, ये इस तरह से राजस्थान का भूभाग बना देते हैं, और ये इस तरह से यहां बना देते हैं अरावली पर्वतमाला, ठीक है। ये राजस्थान का भूभाग हो गया और अरावली पर्वतमाला हो गई। अब देखना अरावली की जो स्टार्टिंग है ये कहां से है? पालनपुर। पालनपुर, पालनपुर कहां हो गया? गुजरात में। मैं बताऊंगा आपको अलग अलग, पर थोड़ा सा एक बार थोड़ा समझने की इसको कोशिश करना। पालनपुर जो हो गया ये गुजरात में हो गया। यही स्थान आता है जिसको हम कहते हैं खेड़ ब्रह्म। क्या कहते हैं? खेड़ ब्रह्म। तो आपसे जैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए कि अरावली की शुरुआत गुजरात से होती है, किस स्थान से होती है? खेड़ ब्रह्म से होती है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? पालनपुर है। अरावली राजस्थान में जिस जिले से एंटर करेगी, तो यह जिला आपका यहां पर कौन सा हो गया? सिरोही। जिस जिले से अरावली एंटर करती है ये यहां पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका? सिरोही डिस्ट्रिक्ट हो गया। अरावली राजस्थान को इस तरह डिवाइड करती है, और अंतिम रूप से जो स्थान हो गया राजस्थान में ये हो गया खेतड़ी, और खेतड़ी कहां हो गया? झुंझुनू। सिंपल सी चीजें याद रखनी, बहुत बच्चों ऐसी चीजें, कई फैक्ट तो आने ही बंद हो गए, कई ऐसे फैक्ट हैं जो आने बंद हो गए, जो पूछे ही नहीं जाते। तो देखो खेतड़ी तक है। अब यहां से ये अरावली और आगे चलती है, जैसे मैं इसको बना देता हूं पूरा प्रॉपर। अरावली और आगे चलती है, और इसका जो अंतिम बिंदु माना जाता है वो माना जाता है रायसीना पहाड़ी। रायसीना पहाड़ी, और रायसीना पहाड़ी कहां हो गई? दिल्ली में हो गई। इसका मतलब अरावली जो गुजरात से शुरू हुई थी वो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान से हरियाणा बॉर्डर स्पर्श करते हुए सीधे कहां तक गई? दिल्ली तक, और दिल्ली में जाकर क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। तो यहां पर आपको दो चीजें वापस से याद रखनी है कि अरावली का अगर विस्तार पूछा जाए कौन कौन से राज्यों में है, तो अरावली का विस्तार कौन कौन से राज्यों में है? एक तो गुजरात में अरावली का विस्तार हो गया, क्योंकि वहीं से शुरू होती है। अरावली का दूसरा विस्तार कहां पर हो गया? कुछ विस्तार अरावली का हरियाणा में भी पाया जाता है, बहुत ही कम विस्तार है। अच्छा, कुछ अरावली का जो विस्तार है वो कहां पाया जाता है? दिल्ली में पाया जाता है। और अरावली का जो सबसे ज्यादा विस्तार है वो राजस्थान में पाया जाता है, और कुल अरावली का कितना हो गया? 80% हो गया। तो इस तरह से अरावली का मुख्य विस्तार जो है वो राजस्थान में, और अन्य विस्तार ये तीनों जिलों में माना जाता है, ठीक है। तो ये जो आपको मैंने बताया था कि पालनपुर से लेकर और रायसीना पहाड़ी तक जो इसकी लेंथ है वो तो 692 किलोमीटर है। यहां से जब पालनपुर से शुरू करेंगे और दिल्ली तक जाएंगे तो ये तो 692 किलोमीटर है। और अगर बात करेंगे राजस्थान के, राजस्थान में, तो इसकी जो लंबाई है ये कितनी हो गई आपकी? 550 किलोमीटर हो गई। तो यही जो छोटी छोटी चीजें याद रखनी है, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम आगे चलते हैं। ले लिया होगा आप सबने इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब इसमें आगे चल के और इसको
हम वापस से और जो चीजें हैं इसकी वो समझते हैं। ठीक है, देखिए अरावली को जब हम स्टडी करते हैं, ठीक है, तो पहले कुछ की पॉइंट्स हैं वो मैं लिखवाऊंगा, उसके बाद आगे चलेंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसमें अरावली महत्वपूर्ण तथ्य, अरावली के महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, पहला विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला। ठीक है, प्राचीनतम है, सबसे प्राचीनतम है। अब मैं लिख देता हूं, लगभग 650 मिलियन वर्ष पूर्व अरावली की उत्पत्ति हुई थी। 650, कई जगह आपको 650 या इसको इस तरह भी लिख सकता है 630, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। या इसको हम कर सकते हैं 65 करोड़ वर्ष पुरानी। अरावली कितनी प्राचीन है? 65 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती। तो अगर मिलियन में लिखा हुआ हो तो ऑप्शन में 650 मिलियन भी आपको लिखा हुआ आ सकता है, भी इसमें 650 मिलियन भी लिखा हुआ आ सकता है, या 630 मिलियन वर्ष पूर्व भी लिखा, तो उसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि जनरल चीजें हैं जो है आपको ध्यान रखनी है। और 65 करोड़ साल पुरानी मानी जाती है, और हिमालय जो है वो सिर्फ 1.5 करोड़ साल पुराना है। जो हिमालय पर्वतमाला है वो सिर्फ 1.5 करोड़ साल पुरानी है, इसलिए उसको कहते हैं विश्व की नवीनतम वलित पर्वतमाला। और जो अरावली है वो 65 करोड़ साल पुरानी है, तो विश्व की प्राचीनतम वलित पर्वतमाला के नाम से इसे जाना जाता है। तो एक चीज का आपका रखना, इसमें ध्यान रख लेना। क्लियर है क्या यहां तक चीजें? उम्मीद है ये वाली चीज क्लियर हो गई होगी आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा, अब 65 करोड़ साल पहले बनी है, पर कौन से काल में बनी है? जो अलग अलग आपके कालखंड चलते हैं, तो प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित। प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित। ठीक है, और एक बोला जाता है इसके बारे में गोंडवाना लैंड का अवशेष। प्री कैम्ब्रियन काल में निर्मित है और गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। पर नोट कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए अलग अलग काल है। आर्कियन काल हो गया, कैम्ब्रियन काल हो गया, प्री कैम्ब्रियन काल हो गया, अलग अलग काल है। ठीक है, मैं अब आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में बता चुका हूं, इंडिया में भी कई काल है जो आने बाकी हैं आपके। तो ये काल होते हैं, इसमें प्री कैम्ब्रियन काल में ये निर्मित मानी जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऐसे ही अरावली को गोंडवाना लैंड का क्या माना जाता है? अवशेष माना जाता है। गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड बताया था आपको, ये भी आपको पता है। तो अरावली जो पर्वतमाला है उसको किसका अवशेष माना जाता है? गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। अरावली प्राचीनतम पर्वत है, इसलिए यहां पर कई बहुमूल्य धातु और खनिज भी पाए जाते हैं, अनेक चीजें पाई जाती है। और माना जाता है आज जिस अरावली को देखते हैं वो अरावली का अवशेष है। तो यहां मैं लिख देता हूं, वर्तमान अरावली केवल मूल अरावली का अवशेष है। वर्तमान जो अरावली है वो केवल जो मूल अरावली मानी जाती है, उस मूल अरावली का क्या माना जाता है? अवशेष मात्र माना जाता है। क्या माना जाता है? अवशेष मात्र माना जाता है। कितना? 1/3। 1/3 यानी आप मान के चलो अरावली पर्वतमाला मूल रूप से जितनी थी उसका केवल 1/3 ही रह गया है। कई वैज्ञानिक ये मानते हैं
कि जैसे आज हिमालय पर्वतमाला जो कि 1.5 करोड़ साल पुरानी और नई पर्वतमाला है, उससे अनेक नदियां निकलती है, इसी प्रकार जब अरावली नई बनी थी तो उससे अनेक नदियों का उद्गम होता था और बर्फ जमी रहती थी अरावली पे। धीमे धीमे अरावली से निकलने वाली नदियों के ग्लेशियर्स पिघलते गए। ग्लेशियर जब पूरे पिघल गए तो जलवायु में परिवर्तन हुआ, यहां पर मरुस्थल डिजाइन हो गया। चूंकि अरावली तो बहुत प्राचीन है, मरुस्थल तो 1.5 करोड़ साल पहले बना है, तो अरावली तो गोंडवाना लैंड का भी प्रारंभिक भाग माना जाता है। तो इससे कहते हैं अरावली से बर्फ की नदियां बहती थी। और आज भी जब अरावली के पत्थरों का, उसकी पर्वतमाला का संरचना का अध्ययन किया जाता है तो हमें पता चलता है कि हिमानियां बहती थी, यानी बर्फ की नदियां बहती थी। और जब बर्फ की नदियां करोड़ों वर्षों तक इस पे से बहती रही तो उनने अरावली को काटती रही, जैसे आज नदियां हिमालय को काट रही है। और काटते काटते अरावली को इतना काट दिया कि अरावली जितना मूल आकार था उसका केवल 1/3 ही रह गई, उसका केवल 33% ही रह गई। इसलिए आज आपको जो अरावली पर्वतमाला दिखाई देती है, मूल अरावली पर्वतमाला इससे 3 गुना ऊंची थी, इससे 3 गुना ऊंची थी, और आज धीमे 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 कम होके आज केवल 1/3 रह गई है। इसलिए आज जो आपको अरावली दिखाई देती है वो अरावली ना होकर अरावली का केवल और केवल क्या माना जाता है, अवशेष माना जाता है। उम्मीद है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, यहां पर सबको समझ आ गया। अब अरावली का एक बार जब हम अरावली को पढ़ते हैं तो उसको हम अलग अलग पार्ट्स में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं कि अरावली का कौन सा भाग कौन सा है, कि उत्तरी अरावली कौन सी है, दक्षिणी अरावली कौन सी है, मध्य अरावली कौन सी है। इस तरह हम उनको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, उत्तरी कौन सी है, मध्य कौन सी है और दक्षिणी कौन सी है। तो उसके बारे में भी एक बार आपको मैं बता देता हूं नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो, अगर इस तरह अरावली को मैं डिजाइन के लिए देखते हैं, अरावली पर्वतमाला को कंसीडर करते हैं, तो यहां पर अलग अलग भाग हम बोल सकते हैं। जैसे ये आपका क्षेत्र कौन सा हो गया, खेतड़ी, ये खेतड़ी क्षेत्र हो गया। खेतड़ी क्षेत्र अभी मैंने लिखवाया था, कहां पर हो गया, झुंझुनू में हो गया। फिर यहां आते हैं तो ये आपका जो एरिया होगा वो सांबर झील वाला हो गया, ये सांबर वाला यहां पर एरिया हो गया। इसी तरह और नीचे आएंगे तो यहां पर एक क्षेत्र मिलता है, यह है आपका देवगढ़। ये कौन सा क्षेत्र है, देवगढ़। और देवगढ़ कहां पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। कौन सा क्षेत्र है, देवगढ़। और देवगढ़ क्षेत्र कहां पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, यहां तो मैंने आपको बता ही दिया है, यहां कौन सा हो गया हमारा, ये सिरोही हो गया। ठीक है, अब जब हम कंसीडर करेंगे चीजों को कंसीडर करते हैं कि खेतड़ी से लेकर और सांभर तक जो जिस अरावली का विस्तार है, इस अरावली को कहा जाता है उत्तरी अरावली। इस अरावली को हम क्या बोलते हैं, उत्तरी अरावली कहते हैं। ठीक है, सांभर से चलेंगे, सांभर से चलने के साथ साथ हम जब नीचे आते हैं देवगढ़ तक, देवगढ़ कहां पर हो गया, राजसमंद में हो गया। तो ये जो अरावली है, इस अरावली को हम कहते हैं मध्य अरावली, मध्य अरावली। ठीक है, और जब देवगढ़ से लेकर और सिरोही तक आते हैं तो जो अरावली है, इस अरावली को कहते हैं दक्षिणी अरावली। इस अरावली को दक्षिणी अरावली के नाम से जाना जाता है। अब इनकी प्रमुख चोटियां आपको ध्यान रखनी, जैसे उत्तरी अरावली की सबसे प्रमुख पर्वत चोटी है, इस तरह पर्वत चोटियों को बनाएंगे हम, इस तरह जो ट्रायंगल शेप होता है आपका त्रिभुज का, इस तरह हम किसी भी पर्वत चोटी को दिखाते हैं। तो यहां पर पर्वत चोटी हो गई, ये हो गई रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ कहां है, सीकर में है, और इसकी हाइट मानी जाती है 1055 मीटर। मैं आपको अरावली की चोटियां भी करवाऊंगा सारी, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है अरावली की पर्वत चोटियों में से। फिर आते हैं मध्य अरावली पे, तो मध्य अरावली में देखो सबसे ऊंची जो चोटी है वो है टोडगढ़। टोडगढ़, टोडगढ़ कहां है, अजमेर में है, और 933.72 मीटर ये इसकी हाइट है। ठीक है, मीटर में ध्यान रखनी है। और मध्य अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तारागढ़, और तारागढ़ कहां पड़ता है, अजमेर में पड़ता है, और तारागढ़ की जो हाइट है 873 मीटर।
अब आपको कई बुक्स में क्या लिखा रहता है, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़ है, पर आपके सामने प्रूफ है कि तारागढ़ भी अजमेर में है, टॉडगढ़ भी अजमेर में, टॉडगढ़ 933 मीटर है जबकि 873 मीटर है। तो कौन सी सबसे ऊंची हुई? तो बुक्स में कई चीजें अपडेट नहीं हुई है, उनको हमारा कर्तव्य है कि अपडेट करके याद करें, पुराना रटी रटाई चीजें याद ना रखें और थोड़ा दिमाग भी यूज करें। तो इसलिए ये दोनों चोटियां आपको ध्यान रखनी हो। वो अलग बात है कि ऑप्शन में यदि टॉडगढ़ का नाम नहीं होता तो आपको अल्टीमेटली अपना आंसर क्या लिखना पड़ेगा, तारागढ़। फिर आता है दक्षिणी अरावली, और दक्षिणी अरावली में यहां पर हो गई माउंट आबू। कौन सा? माउंट आबू है, ठीक है। तो माउंट आबू में चोटी कौन सी हो गई? चोटी का नाम पहले लिख देता हूं, गुरु शिखर। गुरु शिखर, और गुरु शिखर कहां हो गया? माउंट आबू, और माउंट आबू हो गया आपका कहां पर? सिरोही में। तो क्वेश्चन पूछा था, तो इसके बारे में तो मैं कल डिटेल से आपको बताऊंगा क्यों लिख दिए। तो इस तरह हम अरावली का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं कि खेतड़ी से सांभर तक की जो अरावली है वो तो उत्तरी अरावली है, सांभर से देवगढ़ तक की जो अरावली है वो मध्य अरावली है, और देवगढ़ से और सिरोही तक की अरावली दक्षिणी अरावली है। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ का है सीकर में 1055 मीटर। मध्य अरावली की 2 चोटियां इसलिए लिखवाइए आपके कंफ्यूजन ना रहे, और परीक्षा में क्वेश्चन घूम के आए तो भली बात ही कर लो। तो सबसे ऊंची हो गई टॉडगढ़, जिसको मोराम जी के नाम से भी जानते हैं, और इस चोटी को टॉडगढ़ को क्या कहते हैं? मोराम जी, मोराम जी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसी तरह दूसरी सबसे ऊंची कौन सी हो गई? तारागढ़ अजमेर हो गई। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? गुरु शिखर। दक्षिणी अरावली है तो दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई? गुरु शिखर हो गई। गुरु शिखर कहां पर है? माउंट आबू, और ये कहां पर हो गया? सिरोही में। तो कल मैं आपको यहीं से गुरु शिखर से शुरू करूंगा, डिस्क्रिप्शन बताऊंगा और अरावली की विशेषता बताऊंगा, क्या क्या है, लाभ क्या क्या है, हानि क्या क्या है, और कल उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों आप लगातार जुड़े रहें, अपने और मित्रों को भी जोड़ें। एक एक चीज बताई जा रही है बिल्कुल ढंग से, क्वेश्चन भी पूछने की मनाही नहीं है, चूंकि अभी लाइव में आ नहीं पा रहा था तो इसलिए आप कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हम उनका बिल्कुल आंसर आपको देंगे। तो इसलिए आप अच्छे से इस टॉपिक को ज्वाइन करिए, ठीक है। दूसरी बात, हमारा ऐप जैसे लॉन्च तो मैंने 1 तारीख को ही करवा दिया था ऐप, पर अब उसको जो गूगल प्ले स्टोर पे वो 7-8 दिन का टाइम लेता है, 1 वीक का टाइम लेता है, क्योंकि कोविड चल रहा है। तो वो जैसे आएगा तो आपको और सिस्टमेटिक रूप में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों जुड़े रहिए, देखते रहिए, और आपका अपना YouTube चैनल है और आपने धैर्यपूर्वक इस पूरे वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।